कि अगर मायावती का दरवाजा खुल गया होता तो उस दिन मुलायम सिंह मायावती की हत्या कराने की साजिश रच चुके थे। महिला थी इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। अगर महिला नहीं होती और कांशीराम खुद होते तो आप कुछ कहते? हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश भाटी। दोस्तों, मायावती जी की जिंदगी में एक ऐसा काला दिन आया था जब उनकी जान और उनकी इज्जत दोनों खतरे में थी। दर्जन भर गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था और उनकी इज्जत लूटकर उन्हें जान से मारना चाहते थे। उस समय एक आरएसएस कार्यकर्ता और एक बीजेपी नेता ने अपनी जान पर खेलकर दर्जन भर गुंडों से अकेले लड़कर मायावती जी की जिंदगी और उनकी इज्जत दोनों को बचाया था। दोस्तों, उस स्थिति में जाने और उसे समझने से पहले हमें मायावती जी का वर्तमान समझना होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में मुलायम सिंह के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ मिलकर मोदी जी को हराने के लिए एक गठबंधन किया है और एक ऐसा ही गठबंधन अब से करीब 25 साल पहले हुआ था। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 1992 से, जब 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था। तब पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में जमकर दंगे हुए थे। 2 महीने तक चले इन धार्मिक दंगों में करीब 4 से 5 हजार लोग मारे गए थे और इस विध्वंस के बाद पूरा उत्तर प्रदेश 2 विचारधाराओं में बंट गया। और इसके कुछ महीने बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव और बाबरी विध्वंस के बाद मजबूत रूप से उभरी बीजेपी को हराने के लिए उस समय बसपा के संस्थापक माननीय काशीराम जी और समाजवादी पार्टी, जो कि उस समय नई नई पार्टी बनी थी, उसके अध्यक्ष और उसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बीच भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक गठबंधन हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय मायावती प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम हो गई थी और काशीराम जी ने प्रदेश का प्रभारी उन्हें ही बनाया था और प्रदेश से जुड़े सभी छोटे व बड़े निर्णय मायावती जी खुद लेती थी। विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। बसपा को 109 और समाजवादी पार्टी को 167 सीटें मिली और फिर मायावती जी की सपोर्ट से मुलायम मुख्यमंत्री तो बन गए। पर दोस्तों, ये दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 1995 में मायावती ने मुलायम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। हाथ से कुर्सी निकल जाने और कोई इलाज नजर नहीं आने से मुलायम और उनके साथी बुरी तरह बौखला गए। मायावती को सबक सिखाने और उनके एमएलए को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों ने लखनऊ में मायावती जी के गेस्ट हाउस पर एक हमला बोल दिया और अचानक हुए हमले से घबराकर मायावती के समर्थक वहां से भाग निकले। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय यूपी पुलिस भी उस हमले में समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ मिली हुई थे और कुछ मूक दर्शकों का यह भी कहना है कि उस समय लखनऊ के एसएसपी ओपी सिंह इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे और सिगरेट फूंक रहे थे और मायावती और उनके समर्थकों पर हंस रहे थे। सपा के गुंडों ने बसपा के विधायकों को गाड़ियों में भरकर एक अनजान जगह पर ले गए और दोस्तों, बताते हैं कि वो इतना डर गए थे कि उन्होंने बिना अपना मुंह खोले एक कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। और फिर दोस्तों, उसके बाद शुरू हुआ मायावती जी का चीरहरण। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मायावती जी को घेरकर उनके कपड़े फाड़ दिए और उन्हें बुरी तरह पीटा। उनकी मंशा साफ थी कि मायावती की इज्जत लूटकर उन्हें जान से मार दिया जाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और वहां ऐन मौके पर आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंच गए और अकेले ही लाठी लेकर उन गुंडों पर टूट पड़े। उसमें उन्हें काफ़ी चोट भी आई, पर उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह मायावती को पिछले दरवाजे से निकालकर उनकी जान बचा ली। दोस्तों, मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को अपना बड़ा भाई मानना शुरू कर दिया और उनके जिंदा रहते हुए उनके खिलाफ कभी भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और तो और अपनी विरोधी पार्टी का होते हुए भी उनके लिए चुनाव प्रचार किया करती थी। पर दोस्तों, मायावती जी को बचाना ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी के गुंडे अब ब्रह्मदत्त के पीछे पड़ गए थे और बाद में समाजवादी पार्टी के एमएलए विजय सिंह और माफिया संजीव महेश्वरी ने मिलकर उनका मर्डर कर दिया। दोस्तों, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के मर्डर के बाद मायावती जी उनके घर पहुंची और उनकी लाश से लिपटकर बहुत रोई और उसके बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की विधवा अर्थात उनकी पत्नी ने भी उसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। मायावती जी ने उनके खिलाफ भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और स्पेशल उनकी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करने उनके शहर आई और लोगों से अपील की, मेरे भाई की विधवा को वोट दें क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
आज चाहे मायावती जी आरएसएस और बीजेपी को अपना और देश का दुश्मन बताती हो, पर सच तो यही है कि उसी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ने कभी उनकी इज्जत और जान बचाई थी और इसी बीजेपी ने 2 बार उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया था। लेकिन दोस्तों, राजनीति बहुत गंदी चीज होती है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोग बड़ी से बड़ी बातें भूल जाते हैं और ये वही मायावती है जो कहती हैं कथाकथित सवर्ण और ब्राह्मणों ने दलितों पर हजारों साल अत्याचार किए, लेकिन वो उस अखिलेश यादव के पिता को भूल गई जिसने सिर्फ 25 साल पहले उनकी आबरू पर हाथ डाला था और ये कहा था कि वो बच गई और एक आरएसएस कार्यकर्ता ने उन्हें बचा लिया, अन्यथा हम उसकी अकल ठिकाने लगा देते। खैर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और ये सच आप चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के सामने आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।